हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू रामानुजम स्कूल ऑफ स्टडीज जीरो टू इन्फिनिटी। आज हम लोग बात करेंगे नोडल सरफेस का। इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, नोडल सरफेस के कॉन्सेप्ट को। दूसरा है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा जो कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं होन्स रूल। ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। खासकर अगर आप नोडल सरफेस की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेव फंक्शन है हमारा, वेव फंक्शन नोडल सरफेस के अलोंग अपना साइन चेंज करता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फोर्थ क्वांटम नंबर को डिस्क्राइब करता है। मतलब ये है कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर हम लोग समझ लेंगे तो फोर्थ क्वांटम नंबर डेट इज स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हम लोग समझ लेंगे। साथ में हुन्स रूल ये कहता है कि किस तरह से बिल्डअप ऑफ एलिमेंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऑर्बिटल में फिल होता है। तो ये सब सारा टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम आगे पहुंचे, यहाँ पे देखिए कि हमने देखा था कि ऑर्बिटल आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग देयर साइज, शेप एंड डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर वन था तो हमने देखा था कि वन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए एन इज इक्वल टू वन के लिए हमारा एल की वैल्यू क्या था, जीरो था। और ये हमारा स्फेरिकल हमारा क्या आया था, ऑर्बिटल आया था। लेकिन अगर n इज इक्वल टू टू करें तो L इज इक्वल टू जीरो हो सकता है और L इज इक्वल टू वन हो सकता है। तो वेन L इज इक्वल टू जीरो तो अगेन ये स्फेरिकल आएगा, स्फेरिकल आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है n इज इक्वल टू वन पे ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वन और स्फेरिकल सेल S आ जाएगा हमारा। और n इज इक्वल टू टू पे ये क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। तो 1s से 2s जाने में मतलब अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होता है तो बीच में एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल तक पहुंचने में बीच में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाएगी। ध्यान से आप इस फिगर को देखेंगे। ये फिगर कह रहा है 1s ऑर्बिटल है ये, और ये वाला फिगर है 2s ऑर्बिटल, दैट इज ये अंदर का 1s और बाहर का 2s। तो जब भी ऑर्बिटल चेंज होगा तो इसका वेव फंक्शन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर 1s को अगर हम माइनस, वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाएगा। अगर 1s को हमने माइनस साइन दिया तो इसके बाद जब 2s आएगा तो इस वेव फंक्शन का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक नोड बनेगा। नोड क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होती है। आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारा 2s ऑर्बिटल है, ध्यान से देखेंगे इसको मैं अभी, 2s ऑर्बिटल है, ये जो हमारा 2s ऑर्बिटल है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये जीरो हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो जाता है। ओके, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगा उसे हम कहेंगे नोडल सरफेस। क्या हो जाएगा, नोडल सरफेस। तो आपको ध्यान में रखना है कि नोडल सरफेस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे जीरो होगा। तो बहुत सारे नोडल सरफेस हर एक ऑर्बिटल के लिए आएगा। जैसे अगर हम बात करें px ऑर्बिटल का, तो px ऑर्बिटल क्या होता है, x एक्सिस डायरेक्शन में होता है, इस तरह, ठीक है। तो ये जो y डायरेक्शन में है, दैट इज वाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन की पाने की संभावना क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वो हमारा नोडल प्लेन कहलाएगा। क्योंकि वो प्लेन है तो वहां पे प्लेन कहेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ध्यान से देखें, 2px में अगर नोडल प्लेन होगा तो वो वाई जेड प्लेन होगा। दैट इज वाई जेड प्लेन में यहाँ पे कोई भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। दैट इज यहाँ पे साई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। साई स्क्वायर क्या होता है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनी स्पेसिफिक पॉइंट। तो इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो नोडल सरफेस डिफाइन ही ऐसे ऐसे ही किया जाता है। सिमिलरली अगर 2px की बात करें तो ये जो हमारा एक्स जेड प्लेन है, एक्स जेड प्लेन, इस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा, इलेक्ट्रॉन पाने की संभावना क्या होगी, जीरो होगी। सो ये हमारा नोडल सरफेस कहलाएगा, नोडल प्लेन कहलाएगा। और 2pz में अगर देखें तो एक्स वाई का जो सरफेस होगा, एक्स वाई का जो प्लेन होगा वो हमारा नोडल सरफेस होगा। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जब भी नोडल सरफेस एक सरफेस से दूसरे सरफेस में जाता है तो वेव फंक्शन का साइन चेंज हो जाता है। दैट इज वेव फंक्शन फाई होता है और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फाई साई स्क्वायर होता है। ये साई है, ये साई स्क्वायर है। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसका साइन जो होता है वो चेंज होता है। साइन का मतलब ये नहीं है कि प्लस और माइनस साइन अगर यहाँ पे देखें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई चार्ज से इसका कोई लेना देना है।
ये वेव फंक्शन का साइन है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल? तो देखिए अभी तक हमने किसी भी ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए तीन क्वांटम नंबर की जरूरत हो गई, दैट इज एन, दैट इज एल, एन, एल, और हमारे पास क्या आ गया था, एम। सो वी हैव एल इज इक्वल टू कितना होगा, 0, 1, दैट इज एन माइनस वन, एल की वैल्यू माइनस ये हो जाएगा, और एम की वैल्यू माइनस एल से प्लस एल तक हमने देखा था, जीरो इंक्लूड था, ठीक है। तो इससे हमारा किसी भी ऑर्बिटल का क्या होता है, ऑर्बिटल ये जो क्वांटम नंबर है तीन, एन, एल, एम, इससे कोई भी और क्या ऑर्बिटल है वो डिफाइन हो जाता है। जो ईच ऑर्बिटल होल्ड में अप टू, मतलब अगर हर एक ऑर्बिटल की बात करें, एस ऑर्बिटल की बात करें, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। अगर पी ऑर्बिटल, तो पी में तीन ऑर्बिटल अलग अलग डिजिनेटेड है, इट इज पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। इसमें दो मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगर ये एस और ये पी ऑर्बिटल की बात किया, ठीक है, एस में तो एक ही होगा। अगर डी की बात करें तो डी ऑर्बिटल में भी हमने देखा था कि 5 डी जनरेट ऑर्बिटल बनता है, दैट इज डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये नोटेशन है, डी जेड स्क्वायर। इन सबका शेप भी आगे हम लोग, वैसे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, आज जैसे ही आगे मिलेगा टाइम फिर से हम लोग 3D में शेप डिस्कस कर लेंगे। तो हर एक ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में ये सारे के सारे क्या है, डीजेनरेट ऑर्बिटल है। डीजेनरेट ऑर्बिटल कहने का मतलब है कि टोटली इस एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, इसका एनर्जी, सारे डी ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो क्या होगा, बराबर होगा। तो हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। हर एक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, हर एक ऑर्बिटल में हर एक में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब सपोज कि हमने कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी ऑर्बिटल लिया, सपोज एस ऑर्बिटल लिया, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल के लिए एन, 1s की बात करते हैं, तो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और पी इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, और एम इज इक्वल टू भी 0 हो गया। तो क्या एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम होगा, नहीं, दोनों इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर सेम नहीं होगा। इसके लिए जो 2 इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसके लिए स्पेसिफाई करना पड़ेगा एक अलग टाइप का क्वांटम नंबर, जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, ओके। सो जब इसको आप इस तरह समझिए कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है या मूव कर रहा है, ठीक है, तो अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, सपोज ये हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे, ठीक है, ये ऑर्बिट में होगा, या तो क्लॉकवाइज मूव करेगा, या फिर ये इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ओके। तो बाय कन्वेंशन अगर कोई इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये दोनों स्पिन क्या होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, अपोजिट होगा, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज के लिए ध्यान समझना है, क्लॉकवाइज के लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर है एस, इसको 1/2 प्लस से क्या करते हैं, इसकी वैल्यू +1/2 देते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए, एंटी एंटी क्लॉकवाइज के लिए स्पिन क्वांटम नंबर -12 करते हैं। अब ध्यान से समझिए, क्या हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज के लिए -12 कर सकते हैं, या एंटी क्लॉकवाइज के लिए +12 कर सकते हैं? तो डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने बाय कन्वेंशन लिया, बाय कन्वेंशन। तो बहुत सारे बुक में एंटी क्लॉकवाइज के लिए हाफ -12 मिल जाएगा, और क्लॉकवाइज के लिए, सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज के लिए +12 मिल जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए -12 मिल जाएगा। सो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, बस ये दिखाता है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग अपोजिट
मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन होगा वो अपोजिट होगा। और अपोजिट क्यों होगा? क्योंकि अगर पैरेलल स्पिन होगा तो ये दोनों ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, लेस स्टेबल होगा। अपोजिट स्पिन में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। सो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन इन वन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर द सेम। कहने का मतलब है कि अगर हम लोगों ने 1s2 की बात किया तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हीलियम की बात कर रहे हैं, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया 1, l इज इक्वल टू क्या हो गया 0, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और n स्पिन क्वांटम नंबर। सो स्पिन क्वांटम नंबर को जनरली हम लोग ms से ये m को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और ms से हम स्पिन क्वांटम नंबर को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। सो दिस इज प्लस हाफ। सो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए अगर हम बात करें तो अगेन 1 0 0 स्पिन क्वांटम नंबर इसका क्या हो जाएगा? माइनस हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्वांटम नंबर का, जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो अगर कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो वो क्या अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम सॉरी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? वो पेयर्ड होना चाहिए। अगर दो और है, अगर सिंगल है तो वो सिंगल ऐसे रह सकता है या ठीक अपोजिट रह सकता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर दो है तो वो क्या होगा? पेयर में होगा। सो दिस इज स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कैसे? पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं हुन्स रूल। हुन्स रूल क्या कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन कोई एटम है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करेगा तो सबसे पहले वो लोएस्ट एनर्जी लेवल को फिल करेगा इलेक्ट्रॉन। सपोज कि मान लेते हैं कार्बन है, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसा है कि कार्बन के जो ऑर्बिटल आएंगे, जो ऑर्बिटल आएगा, जैसे कि कार्बन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वांटम नंबर में 1s आएगा, सेकेंड क्वांटम नंबर में 2s आएगा और थर्ड क्वांटम नंबर में 2p आएगा, ठीक है। सॉरी, हाँ 2p ऑर्बिटल आएगा, 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल। तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो s ऑर्बिटल को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो s ऑर्बिटल सबसे लोएस्ट एनर्जी होगा। सो ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। 2s ऑर्बिटल भी 2 होगा इसमें मैक्सिमम। सो वी कैन राइट 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकता है। और जो 2p ऑर्बिटल है ये 3 डीजेनरेट, दैट इज px py pz, चाहे px पहले लिखें py पहले लिखें या pz लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम px py pz कर सकते हैं। सो चूंकि ये तीनों ऑर्बिटल, ये वाला तीनों ऑर्बिटल px py pz क्या है? इक्वल इन एनर्जी है। तो किसी भी ऑर्बिट में जाएगा सिंगल सिंगल, तब तक नहीं जाएगा डबल जब तक ये जब ये पेयर नहीं होगा। पहले सिंगल सिंगल जाएगा तब तक ये पेयर नहीं होगा जब तक कि पूरा हाफ फिल्ड नहीं हो जाए। तो ये 6 है, तो इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो होम्स रूल यही कहता है कि पहले जो है इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल में फिलअप करेगा और धीरे धीरे वो अधिक एनर्जी वाले ऑर्बिटल में क्या करेगा? फिल करता जाएगा। अगर वो क्या कहते हैं, अगर वो तब तक पेयर नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन जब तक कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल है वो हाफ फिल पूरी तरह से फिल ना हो जाए। तो एनर्जी सीक्वेंस क्या होगा? ध्यान से देखेंगे तो आपको एनर्जी सीक्वेंस जो होगा, सबसे पहले 1s में फिलअप होगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 1s के बाद 2s में फिलअप होगा, 2s के बाद फिर 2p में फिलअप होगा, 2p में भी 3 है px py pz, इसके बाद 3p में फिल होगा, 2p में फिल होगा, 2p के बाद 3s में फिल होगा, 3s में के बाद 3p में फिल होगा, 3p के बाद 4s में फिल होगा। यहाँ पे देखिए 4s में फिल हो गया, 4s के बाद 3d में फिल होगा। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ज्यादा क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अधिक होगा तो उसका एनर्जी अधिक होगा। ध्यान देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4s अधिक है, लेकिन इसका एनर्जी चूंकि s ऑर्बिटल है तो इसका एनर्जी कम होगा, तो पहले 4s में फिल होगा। ये चीज ध्यान में रखना है। 3d के बाद फिर 4p में फिल होगा, 4p के बाद फिर ये 5s में फिल होगा, 5s के बाद ये 4d में फिल होगा, 4d के बाद 5p में फिल होगा। तो इस तरह से बढ़ते हुए एनर्जी ऑर्बिटल के क्रम में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। यही होम्स रूल कहलाता है। लेकिन इसको याद करना मुश्किल है, क्योंकि ये जो मुश्किल नहीं है, इसके लिए एक सिंपल सा ये है कि अगर हमारा सबसे लोएस्ट एनर्जी 1s है, ठीक है, तो इसके बाद हायर एनर्जी को लिख सकते हैं 2s
उसके बाद 2p, जैसे जैसे ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होगा उसका एनर्जी बढ़ता जाता है। फिर 3s, ध्यान से देखेंगे, 3p, ठीक है, 3d, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 होगा तो d ऑर्बिटल भी आ जाएगा। 4s, 4p, 4d, 4f, ओके। फिर 5s, 5p, 5p, 5d एंड 5f, f तक ही है हमारे पास। फिर 6 को भी हम लोग लिख सकते हैं 6s, 6p, 6d और 6f। 7 भी आ सकता है। बट अब यहाँ पे देखिए हम स्टार्ट करेंगे कैसे, 1s से स्टार्ट करेंगे, फिर बैक जाएंगे, फिर 2s से स्टार्ट करेंगे तो 1s, फिर 2s, 2s के बाद फिर बैक जाएंगे, देखिए इस तरह से बैक जाएंगे, फिर 2p से लेंगे पीछे, फिर 3s, फिर बैक जाएंगे, फिर 3p आएगा, फिर 4s आएगा, फिर बैक जाएंगे, 3d आएगा, 4p आएगा, 5s आएगा, फिर बैक जाएंगे, 4d आएगा, 5p आएगा, 6s आएगा, फिर बैक जाएंगे, 4f, 5d, 6p, यही एनर्जी लेवल आएगा। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 6x है तो यहाँ पे अब हम 7s करेंगे तो 7s आएगा, फिर 7p आएगा, फिर 7d आएगा, फिर 7f आएगा। तो एक कोई ट्रिक होगा जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और इसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर सब्सिडियरी क्वांटम नंबर का सम के हिसाब से हम लोग एनर्जी लेवल को देखते हैं, तो वो चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे। तो बेसिकली ये है कि अगर हमें किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो हुंड्स रूल के हिसाब से हम लोग लिखेंगे, इसी को हम हुंड्स रूल कहते हैं। समझ में आ गया होगा। मतलब पहले लो एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल, लोअर एनर्जी लेवल, जो लोअर एनर्जी लेवल वाला जो ऑर्बिटल होगा वो पहले फिल होगा, उसके बाद हायर एनर्जी लेवल वाला ऑर्बिटल फिल होगा। ये हुंड्स रूल कहता है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो पहले वो सिंगल सिंगल फॉर्म होगा, फिल होगा, क्योंकि डीजेनरेट में तीनों या पांचों, अगर डी ऑर्बिटल है तो पांचों ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, इक्वल एनर्जी के होंगे। और फिर अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बाद में आता है हाफ फिल होने के बाद, तो वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए अपोजिट स्पिन में जाएगा। ये अपोजिट स्पिन ही स्पिन क्वांटम नंबर कहलाता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एमएस। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करना है ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन का तो 4 क्वांटम नंबर की जरूरत होगी, दैट इज एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके बाद एल सब्सिडियरी क्वांटम नंबर है, उसके बाद एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड लास्ट में एम एस स्पिन क्वांटम नंबर। तो आज हम लोगों ने इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से 3 कॉन्सेप्ट को समझा, और वो 3 कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईआईटी जेईई में बहुत बार पूछा जाता है इस कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन, दैट इज नोडल सरफेस, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल। जैसा भी आपको वीडियो लगा हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और भी बेहतर करने की मैं इस वीडियो को कोशिश करूंगा कि और अच्छे से तरीके से समझा पाऊँ। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, जब इसका एक्सरसाइज का प्रॉब्लम आएगा तब, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए, कंटेंट को पूरा देखें और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।